Hello students, how are you? I hope you all are good. We are reading chapter 4 materials, metals and non-metals. Okay, so let's continue from page number 49. Okay, reaction with acids. So let us see how metals and non-metals behave with acids. रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे. ओके, उनके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है और उसमें पहले आपको वार्निंग भी दिया हुआ है कि इस एक्टिविटी में हम कुछ टेस्ट ट्यूब का यूज़ करने वाले हैं. तो जब टेस्ट ट्यूब में आप कुछ सॉल्यूशन लें तो अपने फेस को वहाँ से दूर रखें, ठीक है, और होल्डर से होल्ड करें टेस्ट ट्यूब्स को. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक टेबल दी हुई है, सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स. तो इस टेबल में आपको कुछ मेटल और नॉन मेटल दिए हुए हैं. सी मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है, चारकोल एंड सल्फर. तो आपको ऐसी 6 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनमें आपको ये नाम लिख देने हैं कि फर्स्ट नंबर की टेस्ट ट्यूब में हमने ए लिख दिया, सेकंड में बी, थर्ड में सी, डी, ई, एफ ऐसे. और उनमें ये मेटल और नॉन मेटल हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा छोटा छोटा पीस उसमें भर लेना है, ठीक है. अब क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले इन 6 जो पूरे 6 जो ट्यूब्स दी हुई हैं टेस्ट ट्यूब्स, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. वो करने के बाद वो आप नोट कर लें रूम टेम्परेचर पर, ठीक है. और तब भी रिएक्शन नहीं कर रहा है तो उसे आप नीचे बर्नर पे रखकर, ठीक है, लेबोरेटरी के बर्नर्स अलग होते हैं, है ना, तो उसमें रखकर आप उसे वार्म करें, गर्म करें. और गर्म करने के बाद देखें कि अब क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन भी आप नोट करें, ठीक है. उसके बाद फिर से इन्हीं टेस्ट ट्यूब में आप एक बार और ये पीसेस लेकर, है ना, इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ठीक है. पहली बार में हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड बार में हम डालें सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर. तो रूम टेम्परेचर पर आप देखिए कि कैसा रिएक्शन होता है उनका, मेटल्स और नॉन मेटल्स का इन एसिड्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है. और उसके बाद उसे भी ऑब्जर्व करें, नोट करें, फिर उसे भी वार्म करके देखें आप. ओके, तो is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. ओके, तो जब आपने देखा मेटल और नॉन मेटल का, तो आपने देखा कि क्या मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिड, ये आपने ऑब्जर्व किया. तो क्या पॉप साउंड, कुछ केसेस में पॉप साउंड निकला, है ना. अच्छा, एक चीज और करके देखनी थी, उसमें बर्नर का यूज ना करके मैच स्टिक ऊपर जलानी थी, ठीक है. अगर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर मैच स्टिक जलाकर रखते हैं तो कैसा रिएक्शन करते हैं वो, ठीक है. तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, लेकिन जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. और जब उन्हें जलाया जाता है, उनके माउथ में, टेस्ट ट्यूब के माउथ में बर्न करती हुई, जलती हुई मैच स्टिक रखी जाती है, माचिस की तीली, तो वो पॉप साउंड करते हैं, ठीक है. तो आपने नोटिस भी किया होगा कि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. ओके, तो ये तो हुआ आपका रिएक्शन विथ एसिड्स. अब देखते हैं रिएक्शन विथ बेसिस. तो यहाँ फिर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए, एक फ्रेश सॉल्यूशन आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. टेस्ट ट्यूब,
by dissolving 3 or 4 pellets of it in 5 ml of वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 5 ml बॉटल का आपको 3-4 पैलेट्स उसमें डिजोल्व करके है ना बनाना है। ठीक है, अब इसमें एक पीस हमें एल्यूमिनियम का डालना है, एल्यूमिनियम फॉयल का। ओके, उसके बाद बर्फ जलती हुई मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब की माउथ के पास ले जाना है और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? एज बिफोर, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसा कि अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन वाला एक्टिविटी देखी, तो उसमें जो पॉप साउंड था वो हाइड्रोजन गैस इंडिकेट करता था, है ना। तो क्या यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जो है, मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, और नॉन मेटल्स के साथ जो बेस का रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो एक्टिविटी फिर आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। आपने क्लास 7th में भी ये रिएक्शंस कर चुके हैं, है ना, सॉरी ये एक्टिविटी कर चुके हैं और उसके रिएक्शंस भी देखे हुए हैं। तो देखते हैं और कुछ रिएक्शंस इसमें दिखेंगे आपको। देखें, 100 ml के आपको 5 बीकर्स लेने हैं, नीचे जैसा पिक में दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं ABCDE, है ना। अब 50 ml वाटर जो है, ईच बीकर में हमें 50 ml वाटर रखना है। ओके, dissolve in each beaker a teaspoon of each substances as indicate in figure 4.6। ये जो दिया हुआ है हमको कितना कितना लेना है, 1 टी स्पून, है ना, 1 टी स्पून। ये देखें क्या लिया है, जिंक सल्फेट, है ना, और FeSO4 ये लिया गया है। ओके, ये देखिए बीकर ए में क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल, है ना। बीकर बी में क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट और आयरन नील। ओके, बीकर सी में क्या लिया गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, एंड बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नील। ये सब सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो अब देखें, सो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। आपको यहाँ पर क्या चेंज देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।